एवं नारे। चलिए जी लगाइए। भंजे तो महिला ग्रुप में लड़कियों ग्रुप में डालो गया। लोग ग्रुप में भी डाल दिए। चलो ठीक, ज्वाइन कीजिए। टाइम स्टार्ट। स्टार्ट है जी। तो चलना नहीं, चलना दिखा नहीं रहा तो कमेंट कैसे पढ़ेंगे। कितने लोग ज्वाइन? 5 लोग। अजीत जी, चंदनी कुमारी, शरणमणि जी, पाल जी, बहुत निखिल जी भागिए मत, याद कीजिए। बहुत अच्छा चला। अजीत जी बहुत अच्छा। अच्छा तो छुआ ऐसे चलते। चलिए आइए चलते हैं। देखिए गांधी को पढ़ा रहे थे हम ना, सोचे कि वचन और नारे का एक अलग सा वीडियो बनाकर अपलोड कर देंगे। गांधी युग में चलेगा वचन और नारे, आप लोग को हम पढ़ाए हैं। तो देखिए वचन और नारे के बारे में हम चलते हैं यहाँ से स्टार्ट। तो ये गांधी जी का पहले वचन नारे चलते हैं। इन्होंने कहा था करो या मरो, डू एंड डाई। करो या मरो। करो या मरो का नारा गांधी जी कहे थे। एक बार ना दिए थे 1942 ईस्वी में। कहा कि कब दिए थे 1942 ईस्वी में? कब? भारत छोड़ो आंदोलन के समय। भारत छोड़ो आंदोलन। तो क्या भारत छोड़ो आंदोलन के समय, आंदोलन के समय के कैसे समय कौन दिए थे जी? गांधी जी। गांधी जी करो मरो का नारा कौन दिए? तो गांधी जी। भारत छोड़ो आंदोलन के समय करो और मरा का नाम मरो का नारा कौन दिए थे? गांधी जी। बहुत अजीत जी मजा लेते हुआ। आकांक्षा जी बहुत अच्छा। महात्मा गांधी भाग जा रही हैं आप जी। अभी ज्वाइन रही है अजीत जी, बहुत खूब। प्रिंस जी, पाल जी ज्वाइन है, ज्वाइन है। लाइन कट गया जी। बढ़िए बढ़िए बढ़िए। लाइन गया। अच्छा चलिए, दिख रहा है देखिए तो। दिख रहा है, लाइन तो कट गया इधर। देखिए अभी दिख रहा है कि नहीं? अच्छा दिख रहा है। अच्छा दिख रहा। चलिए आगे चलते हैं। आइए, गांधी जी कहते करो और मरो का नारा कौन देते? तो गांधी जी। कब देते? 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय। ये क्लियर। करो मरो। तो भारत छोड़ो भी कब देते? कौन देते? गांधी जी देते। भारत छोड़ो भी कौन आंदोलन देते? तो नारा कौन देते? भारत छोड़ो भी तो गांधी जी ही देते। क्लियर, गांधी जी दिए थे। और चलो, जहां प्रेम है वहां जीवन है। कहा जाता है जहां प्रेम है वहां जीवन है। जहां प्रेम है वहां जीवन है। कौन कहते हैं? गांधी जी। सच्ची बात है। जहाँ प्रेम बिना, कहा जाता है ना कि भय बिना प्रीत कहा। कहा जाता है जहाँ प्रेम है वही जीवन है। प्रेम से बड़ा कुछ नहीं। चलिए आगे चलते हैं। तो गांधी जी कहते हैं जहाँ प्रेम है वहां ही जीवन है। आगे कहते हैं गांधी जी कहते हैं ऐसे जियो जैसे कि तुम कल मरने वाले हो। गांधी जी ही कहते थे कि ऐसे जियो जैसे कि तुम कल मरने वाले हो। क्या कौन कहते हैं? ऐसे जियो जैसे तुम कल मरने वाले हो। जैसे तुम कल मरने वाले हो। कौन कहा था? ऐसे जियो जैसे कि तुम कल मरने वाले हो। तो गांधी जी ही कहते कि ऐसे जियो जैसे तुम कल मरने वाले हो। कह रहे थे कि गांधी जी कहते कि भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि वर्तमान तुम्हारा क्या है। वर्तमान में तुम जिस हिसाब से भविष्य उसी पर डिपेंड करता है। क्या कि भविष्य किस पर निर्भर करता है? तो वर्तमान पर। भविष्य क्या डिपेंड किस पे है? डिपेंड वर्तमान पर। क्या कौन कहते हैं? तो गांधी ही कहते हैं कि भविष्य का डिपेंड वर्तमान पे, कि वर्तमान में जैसे है भविष्य में वैसे ही आगे बनिएगा। तो ये कह रहा है कि भविष्य कौन कहते हैं? तो गांधी जी कहते हैं। ये हो गया। और क्या ऐसे जियो जैसे कि तुम कल मरने वाले हो। क्लियर। गांधी जी ही कांग्रेस से रूठ गए थे। तो गांधी जी कांग्रेस से कहते हैं कि मैं कांग्रेस से, मैं गांधी जी ही रूठ गए थे जब कांग्रेस से। तो इन्होंने कहा था मैं देश की बालू से कांग्रेस से बड़ी संस्था खड़ा कर सकता हूँ। कौन कहते हैं? गांधी। मैं देश की बालू से, मैं देश की बालू से कांग्रेस से बड़ी संस्था खड़ा कर सकता हूँ। कांग्रेस से बड़ी संस्था खड़ा कर सकता हूँ। बड़ी संस्था खड़ा कर सकता हूँ।
कौन कहते हैं? कर सकता हूँ, गांधी जी कहते हैं। और एक हमको क्वेश्चन होता है, जियो और हम आप लोगों को पढ़ाए क्लास में, जियो और जीनो देकर रास्ता कौन नियम कौन देखा? ले, जियो और जीने दो का नारा कौन दिया था? प्राचीन इतिहास हम आप लोग को पढ़ाए हैं। फास्ट कमेंटेड वे जी, कौन? जियो और जीने दो, अशोक। अरे ये कौन व्यक्ति कहा था संसार पूर्ण है, संसार दुखों से भरा है? दो तीन दो व्यक्ति कहते थे, बुद्ध जी और मीरा, बुद्ध और मीरा। इस सब और बात बता चुके बातें। यहाँ तक हो गया। आइए और चलते हैं वचन नारे। तो ये गांधी जी का इतना वचन और नारा है कि डू एंड डाई, करो या मरो, अंग्रेजों भारत छोड़ो। 1942 के समय, जहाँ प्रेम है वहां ही जीवन है, गांधी जी कहते थे। कहते थे कि तुम ऐसे जियो जैसे कि कल मरने वाले हो, और कहते कि भविष्य डिपेंड करता है वर्तमान पे। गांधी का ही वचन है। कहता गांधी जी वर्ग कांग्रेस से नाराज हो गए थे, तो कांग्रेस को कहते मैं देश की बालू से बड़ी संस्था खड़ा कर सकता हूँ। क्लियर? बहुत अच्छा। आइए चलते हैं। और यहाँ पर चलिए, एक नारा होगी सब गांधी का नारा। आइए चलते, जय हिंद का नारा कौन दिया? जय हिंद। तो जय हिंद का नारा क्या? सुभाष चंद्र बोस, एससी बोस। जय हिंद का नारा कौन दिए थे? जय हिंद तो सुभाष चंद्र। देखिए, जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस दिए थे नहीं? तो हम बताएंगे इसका रीजन क्या है। क्या कि हाँ, आपको मार देना है। इना आजाद सुभाष चंद्र बोस ने एक फौज अपना बनाया था, आजाद हिंद फौज। उसके जब सिपाही था ना, तो लोग एक दूसरे को अभिवादन के रूप में कहते थे जय हिंद। आज भी देखिएगा ना, सैनिक अपने में जय हिंद कहते हैं, नहीं कि प्रणाम सलामी कुछ नहीं कहते हैं, कहते हैं जय हिंद। तो यह जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ही दिए थे। क्या कि लिखा कौन था? क्या इस नारा को कौन व्यक्ति लिखा था? तो उस व्यक्ति का नाम है चेम्बाकरण पिल्लई, चेम्बाकरण पिल्लई। क्या गया? जय हिंद का नारा कौन लिखा था? तो चेम्बाकरण पिल्लई। बहुत अच्छा क्वेश्चन याद रखिए कि जय हिंद का नारा लिखा कौन? चेम्बाकरण पिल्लई। लेकिन क्या कि कौन बताएगा कि इसको बोल दिए थे? सुभाष चंद्र बोस। कहे कि किस बताएगा, किस सैनिक, किस बताइएगा, किस संस्था के लोग जय हिंद को अपना अभिवादन के रूप में सुबह उठकर जय हिंद करते थे? तो बताइए, आजाद हिंद फौज, आजाद हिंद फौज, आजाद हिंद फौज। क्या आजाद हिंद फौज क्या कब? 1943 इसमें इसका स्थापना करते कौन जी? और कौन? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस उसका सदस्य बनते हैं। ऐसे आजाद हिंद फौज का कैप्टन मोहन सिंह भगना करते हैं। हम इसके बारे में आगे बहुत अच्छे से बताएंगे। तो नारा में हो गया जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस दिए थे। लिखे लिखे थे कौन? चंबाकरण पिल्लई। बड़े किसके सैनिक अपने में अभिवादन के रूप में जय हिंद करते थे? तो कौन? तो आजाद हिंद फौज के सिपाही के लिए जी खुशी जी चांद चंबाकरण पिल्लई। ठीक है, बहुत अच्छा। आगे चलते हैं, बहुत खूब। आगे चलते, हे राम का नारा भी कौन देते हैं? महात्मा गांधी। जब गांधी जी मर गए ना, तो जब गोली मारा था, तो एम गांधी की गोली मारा था कौन? नाथुराम गोडसे। तो यही व्यक्ति गांधी जी के मुंह से निकलता है हे राम। तो यार कि हे राम का नारा कौन देते हैं? तो महात्मा गांधी। चलिए क्लियर, बहुत अच्छा। आइए, पूर्ण स्वराज का नारा कौन देते हैं? क्या? पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वराज महात्मा जवाहरलाल नेहरू, सॉरी स्वराज। जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि हमको पूर्ण स्वराज चाहिए। क्या कि जवाहरलाल नेहरू का पूर्ण स्वराज का मांग कौन क्या था? तो जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू का जन्म बता सकते हैं? 14 नवंबर, देखिए नोट्स में लिखे होंगे आप देखिएगा, 14 नवंबर 1889 ईस्वी में हुआ था। इसी 14 नवंबर को हम क्या मनाते हैं? बाल दिवस। खिले मिठाई बच्चे वालों बाल दिवस। अब बाल दिवस के दिन ही एक और दिवस मनाया जाता है, कौन व्यक्ति बता सकता है? देख रहे हैं, बाल दिवस के दिन ही एक और दिवस मनाया जाता है, कौन व्यक्ति बता रहा है? क्लास में हम बताए हुए हैं, चिल्ड्रेन डे होगा तो बाल दिवस कर दिला। तो बड़ा चलाक वालू, बाल दिवस के चिल्ड्रेन डे कर दिलो। अरे एक और है दिवस पे, भारत ये फास्ट। कौन एक दिन और मनाया जाता है? 14 नवंबर को एक दिवस और मनाया जाता है, आकांक्षा जी। बहुत खूब, आकांक्षा जी पकड़ ली। मधुमेह प्रतिमा जी बहुत अच्छा, मधुमेह हो। देखिए तो ये लोग पढ़ी है तो जान ही है। क्या चलते हैं, पूर्ण स्वराज की मांग किए थे कौन? तो इनका जन्म हुआ था 14 नवंबर को, जवाहरलाल नेहरू मांग किए थे 14 नवंबर को 1889 ईस्वी में। क्या इसी दिन मनाते हैं बाल दिवस या मधुमेह रोग? मधुमेह, मधुमेह जिसको कहते हैं, आपको इंसुलिन से निकलता है मधुमेह, इंसुलिन। और क्या मधुमेह रोग जिसको डायबिटीज कहते हैं जी, चिनिया रोग, डायबिटीज। देखिए मधुमेह रोग हुआ था, ऐसी मधुमेह दिवस मनाया जाता है। और बाल दिवस भी मनाया जाता है कब? 14 नवंबर को। अगर जवाहरलाल नेहरू का भी जन्म क्या मनाते हैं? बाल दिवस। कई इन्हों की मृत्यु को 64 में जाती है, पीछे छोड़िए याद करना तो कह सकते हैं कि गांधी का जन्म कोई जगह यहाँ पर हुआ था, तो इलाहाबाद में, इलाहाबाद
इलाहाबाद का पहले नाम था प्रयागराज, अभी नाम क्या है? प्रयागराज। प्रयागराज वर्तमान में इलाहाबाद का नाम क्या है? प्रयागराज। तो इलाहाबाद का संस्थापक कौन? फर्स्ट, फर्स्ट कमेंट में, फर्स्ट कमेंट में फर्स्ट कीजिए। प्रिंस पटेल, प्रिंस बापाजी का तो मधुमेह दिवस, इसका कोड है मुंह मीठा हो जाएगा। होता है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा, चलिए ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। क्या कि देखिए इसका ना सबसे पहले मांग स्वराज, देखिए बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, क्या कि जवाहरलाल नेहरू ने स्वराज का मांग किया था 1929 ईस्वी। क्या कि बताइएगा, पूर्ण स्वराज का मांग 1929 ईस्वी में किए थे लाहौर अधिवेशन कांग्रेस का। और देखिए इससे पहले हमको कांग्रेस पढ़ाना है, कांग्रेस पढ़ाएंगे आपको। कांग्रेस का ना कहीं कहीं जगह हमेशा अधिवेशन होता था साल साल। बस तो क्या बताइएगा कि पूर्ण स्वराज का मांग कौन किया? जवाहरलाल नेहरू। कब? 1929 ईस्वी में। क्या कौन अधिवेशन में? लाहौर अधिवेशन में। लेकिन क्या करते हैं ना कि इनसे रहा नहीं जाता है, और 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के तट पर, रावी के तट पर झंडा फहरा देते हैं, तट पर झंडा फहरा देते हैं, झंडा फहराते हैं। रावी नदी के तट पर झंडा फहराते हैं कब? 26 जनवरी 1930 को। जो अकबर, बहुत अच्छा हो गया। ऐसे थे करो मरो किनारा भी भारत का महात्मा गांधी कब? 1942 में। जहां प्रेम है वहां जीवन है गांधी, भविष्य का डिपेंड है वर्तमान पे, ऐसे जियो जिसे कल तुम मरने वाले हो गांधी, मैं देश की बालू से कांग्रेस से बड़ी संस्था खड़ा कर सकता हूँ, कौन? गांधी। जय हिंद का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस। कौन से सैनिक के लोग थे? तो कहे आजाद हिंद फौज के, आजाद हिंद फौज के। कहे कि इसको लिखा कौन है जय हिंद का नारा को? चंबकरण, चंबकरण। हे राम का नारा भी कौन दिया था? महात्मा गांधी। पूर्ण स्वराज का नारा भी कौन दिया? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ था 14 नवंबर 1889 ईस्वी को इलाहाबाद में। इलाहाबाद का संस्थापक है अकबर। भारत, इसका नाम प्रयागराज के। 14 नवंबर को हम मनाते हैं बाल दिवस और मधुमेह डायबिटीज दोनों मनाते हैं। क्या पूर्ण स्वराज का मांग बदे नेहरू कहाँ पे किए थे? तो 1929 में लाहौर अधिवेशन चला था कांग्रेस का। लेकिन इन सार्वजनिक घटना मतलब कि पूरा सबको जना कर कब करते हैं? तो 26 जनवरी। स्वराज मतलब हम लोग का राज्य, हम लोग अंग्रेजों का एक बात नहीं मानेंगे। सबसे पहले मांगने वाले जवाहरलाल नेहरू किए थे, और वर्तमान के नेता इनको गाली देते हैं। नेहरू बनना इतना आसान नहीं है, खाली बोल देना, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ लेना आसान है। नेहरू जितना कर दिया है ना, अभी किसी के बस की नहीं है। आइए यहाँ तक हुआ, आए चलते हैं। लाहौर 1929 ईस्वी में। कैसी? 26 जनवरी 1930 को ना रावी नदी के तट पर कहते हैं कि हम लोग अब अंग्रेजों का राज नहीं करेंगे, स्वराज हम लोग का अपना राज चाहिए। और 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के तट पर झंडा फहरा देते हैं। तो कहे आपको याद है कि भारत में फर्स्ट झंडा कब फहरा? भारत में फर्स्ट झंडा फहरा, झंडा फहरा, फहरा, क्लियर कीजिएगा। भारत में फर्स्ट झंडा फहरा था 26 जनवरी 1930 ईस्वी में फहरा था। ये फहराए थे कौन? जवाहरलाल नेहरू, जेल नेहरू। किस लिए? पूर्ण स्वराज मांग कर रहे थे। इसी कारण आपको एक चीज देख रहा होगा 26 जनवरी, इसी कारण हम लोग का संविधान लागू होता है 26 जनवरी को। बताइए कि भारत का संविधान लागू कब होता है? 26 मेन रीजन यही था। नेहरू जी की बातों को याद रखना कि कोई मनाया गया था इस दिन। तो बताइएगा, आपसे कोई पूछ देगा इस बताइएगा 26 जनवरी को 26 जनवरी को ही संविधान क्यों लागू किया गया था? तो 26 जनवरी को संविधान लागू करने का मेन रीजन क्या था? कि 26 जनवरी 1930 को भारत में पहले झंडा फहराए थे जवाहरलाल नेहरू। कौन नदी के तट पर? रावी नदी के तट पर रातों रात फहराए थे, रावी नदी के तट पर। क्लियर है? यहाँ तक हो गया। इसीलिए हमारा संविधान में लागू होता है 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 हमारे संविधान को लागू किया था। हमारा संविधान बन गया था, हमारा संविधान का देखिएगा 26 नवंबर को ही बन गया था। हमारा संविधान पूर्ण अंगीकृत स्वीकृत सब हो गया था 26 नवंबर को। लास्ट इसका इसके पर मतलब चर्चा करने के लिए रखा गया था डेट 24 नवंबर, कैसे 24 जनवरी का। संविधान का अंतिम चर्चा कब हुआ था? संविधान हम लोग का निर्माण होने का अंतिम चर्चा हुआ था, बन गया था पूरा 26 नवंबर, क्लियर है, लेकिन लागू नहीं किया गया। अच्छा, अंतिम चर्चा 24 जनवरी को करके सब संतुष्ट हो गए थे, लेकिन कहा गया कि नहीं, 26 जनवरी को याद करने के लिए हम संविधान को लागू करेंगे, क्योंकि भारत में उस टाइम झंडा फहरा था, इसलिए संविधान को लागू किया गया था। चलिए यहाँ तक हो गया, बहुत खूब। चलिए आइए, बहुत अच्छा, आगे चलते हैं। क्योंकि उस दिन ही फर्स्ट बार झंडा फहराया था, ये चीज बहुत अच्छा। आइए चलते हैं। आइए और क्वेश्चन है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके गुलसिता हमारा। क्लियर? आइए, सारे जहां से,
सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा क्या, कौन था? मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल एक शायर थे। मोहम्मद इकबाल क्या, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुल हैं इसकी, गुलस्ता हमारा। क्लियर? कि कहा जाता है कि कुछ बात तो है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ बात तो है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दौरे, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ठीक है? ऐसे पूरा शायर ऐसे है, ये सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है। इसको कौन लिखा है? तो मोहम्मद इकबाल। आइए चलते, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, क्या सरफरोशी, सरफरोशी की तमन्ना क्या अब हमारे दिल में है, क्या देखना है जोर कितना बाज हुए कातिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाज हुए दिल में है। तो इसको लिखे क्या? राम प्रसाद बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल, मोहम्मद इकबाल। ये आगे चलते, मोहम्मद इकबाल आगे चलते हैं। दिल्ली चलो का नारा दिए थे सुभाष चंद्र बोस 1943 में। क्या दिल्ली चलो का नारा कौन जी? दिल्ली चलो, दिल्ली चलो का नारा दिए थे एससी बोस, एससी बोस 1943 ईस्वी में, 1943 ईस्वी में। तो एससी बोस देखे 1943 ईस्वी में, सुभाष चंद्र बोस देखे 1943 ईस्वी में। क्लियर? 1943 ईस्वी में। आगे चलते, भारत छोड़ो को नारा तो लिखवा दी महात्मा गांधी। वंदे मातरम चलते हैं, वंदे, वंदे मातरम, वंदे मातरम क्या, कौन से? बंकिम चंद्र बॉस, बंदे बॉस याद कीजिए, बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी, चटर्जी। वंदे मातरम, सुजलम सुफलम मलयज शीतलम सस्य सामिलम सामिलम। लोग कहते हैं कि मुस्लिम को वंदे मातरम पढ़ा नहीं जाना है, कितने लोग है, कंट्रोवर्सी है। तो वंदे मातरम याद कीजिए, वंदे मातरम को लिखा कौन? बंकिम चंद्र चटर्जी। पहले याद तो हो जाए वंदे मातरम। सुनाइए, कोई सुना देगा? चलिए तो अच्छा, वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी को, वंदे मातरम लिखे थे, वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी। और याद रखिए जो वंदे मातरम है, वंदे मातरम शीतलम सुकलम मलयज शीतलम सस्य सामिलम मातरम वंदे मातरम, शुभ्र ज्योति सरा पुलकित यामिनी फुल्किस्म द्रुम दसोहिनी सुहासिनी सुमधुर भाषिनी सुखदम वरदम मातरम वंदे मातरम। ये है वंदे मातरम। इसको गाने का टाइमिंग है 65 सेकेंड, और हमारे दिख उड़ा दिए पहले ही। क्लियर कीजिएगा, वंदे मातरम को गाने का टाइमिंग कितना है? 65 सेकेंड। कहाँ से लिया गया है? एक पत्रिका था, उस पत्रिका का नाम था बंग दर्शन, या फिर उस पत्रिका का नाम था बंग दर्शन, यही चल के थे बंग दर्शन 1882 में, 1882 ईस्वी में। क्या कि बताइएगा पत्रिका कौन पत्रिका से रही है? इन्होंने एक बुक लिखा है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने एक बुक लिखा, उस बुक का नाम है आनंद मठ, आनंद आनंद मठ। क्लियर? तो याद कीजिएगा वंदे मातरम का कि बताया कि कब क सेकंड में इसको गाया जाना चाहिए, तो 65 सेकंड में। इसके पत्रिका को लिखे, इसकी पत्रिका कौन है? तो बंग दर्शन में इसका चर्चा है 1882 में। बताइए वंदे मातरम का गाने का समय क्या है? 65 सेकंड। इनका बुक का नाम है आनंद मठ। चलिए ग्रुप में इतनी बताइए तो हम पढ़ा चुके हैं। वंदे मातरम को सबसे पहले कब गाया गया था ग्रुप में? फास्ट बढ़िए, देख रहे हैं तो जवाब, वंदे मातरम सबसे पहले कब गाया गया? इसी के पास जवाब। तो ये वंदे मातरम सबसे पहले गाया गया था 1896 ईस्वी में। कब जी? 1896 ईस्वी में। क्या कौन अधिवेशन था? कल कत्ता अधिवेशन था। क्या अध्यक्ष इसका कौन था? तो अध्यक्ष इसके थे रहमतुल्लाह सैनी। अध्यक्ष कौन थे? क्या कांग्रेस का अधिवेशन में। क्या कि वंदे मातरम, हमारा वंदे मातरम यहाँ तक क्लियर हो गया, बहुत अच्छा। क्या क्या देगा भारत में पूर्ण स्वराज का मांग जवाहरलाल नेहरू ने कब किया था? 1929 में किए थे लाहौर में, ठीक है। लेकिन पूरा सबको जनाकर कब किए थे? तो 26 जनवरी 1930 में। उस दिन आप रहे थे झंडा कौन नदी के तट पर? राबी नदी के तट पर। बहुत ही 26 जनवरी को, इसीलिए हमारा संविधान, लेकिन संविधान बन गया था 26 नवंबर को ही, लेकिन लागू किया गया कब? 26 जनवरी को। अब ये संविधान का अंतिम भाषण कब हुआ था? तो 24 जनवरी को, 24 जनवरी को अंतिम का काला उस पर चर्चा की गई थी। चलिए ठीक है, क्या फंस रहा मुरलीधर? चलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ऐसा चलता है कि सारे जहां से अच्छा है हिंदुस्तान हमारा, मोहम्मद इकबाल कहे थे कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, राम प्रसाद
बिस्मिल, बलराम प्रसाद जी। दिल्ली चलो का नारा कौन देते? सुभाष चंद्र बोस, 1943 ईस्वी में सिंगापुर से। कहां से? सिंगापुर से। आजाद हिंद फौज का स्थापना कौन किए? 1943 में सुभाष चंद्र बोस। और आगे चलते हैं, वंदे मातरम कौन लिखा है? वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी। वंदे मातरम, अभी लोग बहुत लोग जुट गए, 19 लोगों में, लेकिन भागेंगे फिर। देखिए, तो वंदे मातरम को हमारा गाने का टाइम 65 सेकेंड। वंदे मातरम का 65 सेकेंड किस पत्रिका में लिखा गया है? तो बंग दर्शन में। पत्रिका में, बंग दर्शन में बताइए, बंग दर्शन पत्रिका कब लिखी गई थी? 1882 ईस्वी में। कौन? बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा। कहा कि वंदे मातरम सबसे पहली बार कब गाया गया था? तो वंदे मातरम सबसे पहले गाया गया था 1896 ईस्वी में, कलकत्ता अधिवेशन में। आखिर उस कलकत्ता अधिवेशन का अध्यक्ष कौन थे? तो रहमतुल्लाह सैनी। हम बिहार स्पेशल में पूरा चीजें पढ़ा चुके हैं, ऐसे भी सब पढ़ा चुके हैं। बिहार स्पेशल जिनको याद होगा, चाहे क्लास में 1000 बार भी पढ़ा चुके हैं इसको। चलिए, रहमतुल्लाह सैनी, बहुत खूब। वंदे मातरम हो गया। आइए चलते हैं ना, जनगण का कौन दिया था? तो यार कि जनगण, जनगण, जनगण मन अधिनायक दे, ऐसे क्या जनगण? अच्छा अच्छा, ये चलिए वो क्वेश्चन छोटी है, तो चलिए उसको कराएंगे। ये जनगण मन अधिनायक जो है कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ, रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। क्या जनगण मन अधिनायक जय है, भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध, क्या पूरा इसको कौन व्यक्ति लिखे हैं? तो कौन लिखे? रविन्द्रनाथ टैगोर। कौन पत्रिका से? तो उस पत्रिका का नाम था, इनके पिताजी चल लिखे थे, द्वारिकानाथ टैगोर इनके पिताजी थे। इनके पिता का नाम था रविन्द्रनाथ टैगोर के, द्वारिकानाथ टैगोर। उस पत्रिका का नाम याद है तत्वबोधिनी। तत्वबोधिनी पत्रिका, तत्वबोधिनी पत्रिका से। और नौ देगा तो यार की एक बुक लिखे हैं, उस बुक से लिया जाता है कभी कभी। पत्रिका में कौन छापा गया था? जन कहेगा कि जनगण मन अधिनायक की जय है, सबसे पहले किस पत्रिका में छापा गया था? तो यार उस मूल्य कह रहे कि साफ नहीं दिखा रहा। कंसा जी ठीक है, रामतला साईं, ज्योति जी, रविन्द्र टैगोर ठीक है, जाहिर जी। साफ नहीं दिख रहा, देखो तो जी दिख रहा है कि नहीं साफ? अरे देखिए तो साफ रहने, साफ नहीं दिख रहा है जी। हाँ, साफ नहीं दिखता है। दिखत है। देखिए तो जी, साफ नहीं दिख रहा। बड़े करें, बड़ कीजिए, बड़ कीजिए, बस 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 छोड़ दीजिए, थोड़ा और छोटा, थोड़ा और, बस छोड़ दीजिए, दिख रहा है। छोड़िए तो चलिए, ठीक है। अभी तारे जाएगी था, रिचार्ज खत्म हो रहा है। चलिए ठीक है, चलते हैं, आगे चलते हैं। तो क्या है कि जनगण का क्या था? कौन? वंदे मातरम का कि जनगण का, इसको गाने के लिए 52 सेकंड का टाइम लगता है, टाइम मिनिमम 52 सेकंड का टाइम लगता है। क्या इसको कौन लिखे थे? रविन्द्रनाथ टैगोर। क्या पत्रिका का नाम था तत्वबोधिनी पत्रिका में सबसे पहले छपा था। इनके पिता इस पत्रिका को चालू किए थे। इस पत्रिका का नाम था तत्वबोधिनी पत्रिका। तत्वबोधिनी पत्रिका चालू किए थे। इनके पिता का नाम था द्वारकानाथ टैगोर। नौ देते हैं, एक बुक है, उस बुक से देता है कि किस बुक से लिखा जाता। तो पोस्ट ऑफिस, ये पोस्ट ऑफिस। क्या जनगण मन अधिनायक सबसे पहले गया था 1911 ईस्वी में। क्या कि कोलकाता, ये भी कहां पर कहते? सुनिए, ये भी कहां पे? तो कोलकाता अधिवेशन में, कि दिल्ली कोलकाता अधिवेशन, ठीक है, कोलकाता अधिवेशन में आके इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे कौन जी? पंडित विशन नारायण धर। पंडित विशन नारायण धर। देखिएगा, इसके 1911 ईस्वी में पंडित विशन नारायण धर द्वारा, ठीक है, पंडित विशन नारायण धर। पंडित, देखिए 11 लोग लाइक किए, केवल 18 लोग हैं। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। तो पंडित विषम नारायण था। 10 मिनट और चलाएंगे पाल जी, इसको खत्म करने के बाद फिर आप लोग आराम कीजिएगा। चलिए, आराम हराम है किनारा कौन दिया था? आराम हराम है, आराम हराम है, आराम हराम है, आराम हराम है, जेएल नेहरू। जेएल नेहरू, तो जवाहरलाल नेहरू। आराम हराम है किनारा कौन देते? तो जवाहरलाल नेहरू। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, जिसको कहते हैं झंडा गीत। क्या कि झंडा गीत है, विजयी हिंद देश का प्यारा झंडा ऊंचा सदा रहेगा। क्या विजयी विश्व, विजयी विश्व ये अलग है, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, तिरंगा प्यारा, ये ऐसे होते झंडा प्यारा। झंडा गीत को कौन लिखा है? तो झंडा गीत लिखे हैं श्याम लाल गुप्ता, पार्षद हैं।
पार्षद दिया जाता है श्याम लाल गुप्ता पार्षद। क्लियर। बीजेपी विश्व तिरंगा फहराया को कौन, यह झंडा की को कौन कहते हैं, तो श्यामलाल गुप्ता पार्षद। क्लियर। वेदों की ओर लौटो कनारा कौन देते हैं, दयानंद सरस्वती। ऐसे चलते हैं, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो कौन जी, दयानंद। हाँ तो दयानंद सरस्वती, सरस्वती। तो वेदों की ओर लौटो दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती का एक बुक था, उसी बुक में लिखे थे वेदों की ओर लौटो, उसका नाम था सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश। दयानंद सरस्वती के बुक का नाम है सत्यार्थ प्रकाश। अगर नोट्स में लिखना है तो लिख सकते हैं, नहीं तो हम आगे सब लिखेंगे। सत्यार्थ प्रकाश। क्लियर, क्लियर हो गया। आप लोग कमेंट में मजाक मत कीजिए, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। नौटंकी देख रहे हैं, कृष्णा और कलाजीत नौटंकी चला था। सत्यार्थ प्रकाश। क्लियर, आइए चलते हैं, यहाँ तक हो गया, बहुत अच्छा। कहे कि वेदों के लोटो करार देते हैं दयानंद सरस्वती। तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस। भैया तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस। तुम मुझे खून दो, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा, मैं तुझे आजादी, तो मैं तुझे आजादी दूंगा। याद कीजिए कौन कहते हैं, सुभाष चंद्र बोस। कह कौन, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस। तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस। क्लियर। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, क्या हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा कौन दिया था, हिंदुस्तान। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा कौन दिया था, भारतेंदु हरिश्चंद्र। नाम से है हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, न्यून अगर तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र। देख रहे हैं, यहाँ भी हो, यहाँ भी हो, यहाँ भी हो, यहाँ भी हो। तो ये हिंदी हिंदी हिंदुस्तान, भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्लियर। क्या समूचा भारत एक विशाल बंदी गृह है, कौन का था, तो सीआर दास। बता कि बना बांध के किसको रखा जाता है, सीआर को। ऐसे तो ये लोग हमारे स्वतंत्रता सेनानी है, कोड आप लोग को याद करवा रहे हैं, ऐसे कुछ मत सुनिए। बंद, समूचा भारत, समूचा भारत एक विशाल बंदी गृह है, विशाल। बना के कौन रखा, सीआर से याद किए, सीआर दास, सीआर दास, चित्तरंजन दास। तो कि विशाल बंदी गृह है, तो कीजिएगा समूचा भारत एक विशाल बंदी गृह कौन का था, तो सीआर दास। क्लियर, सीआर। नहीं जी, प्रिंस पटेल, प्रिंस जी, पाल जी, बंकिम चंद्र चटर्जी झंडा का डिजाइन नहीं बनाए थे, झंडा का डिजाइन बनाया था पिंगले बकैया, झंडा का डिजाइन बनाए थे पिंगले बकैया। क्लियर। तीन की मार दिया बंकिम चंद्र चटर्जी, ऐसा कुछ नहीं। क्लियर है। हु लिव्स इंडिया डाइज, इनका बुक भी है जवाहरलाल नेहरू का, आके कौन बना देते हैं, हु लिव्स इंडिया डाइज, हु लिव्स, हु लिव्स इंडिया डाइज कौन, इंडिया डाइज, हु लिव्स इंडिया डाइज कौन, जेएल नेहरू, जेएल नेहरू, जेएल नेहरू। आप लोगों का पेज खत्म है, तो हु लिव्स इंडिया डाइज, जवाहरलाल नेहरू, हु लिव्स इंडिया डाइज, जवाहरलाल नेहरू। बहुत अच्छा। जनगण मन हो गया। क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही आती है। कहता है कि क्रांति की तलवार पर धार, धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से आती है कौन, तो भगत सिंह। नोट से मिला के चलेगा, लिख नहीं रहे, चलिए तो याद कीजिएगा। क्रांति की तलवार में धार वैचारिक, धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही आती है, कह कि कौन कहते हैं, तो भगत सिंह। कह कौन, भगत सिंह। चलिए इनकलाब जिंदाबाद, अभी भगत सिंह है, याद कीजिएगा इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह। भगत सिंह, इनके बाद मोहम्मद इकबाल कहते हैं, तो इनकलाब जिंदाबाद ठीक रहेगा, इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह कहते हैं, और इनके बाद मोहम्मद इकबाल कहते हैं। और ये यहाँ पे याद कीजिए, मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के लिए, मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के लिए कफन सिद्ध होगी, कौन कहा था। हम बताते क्लास में लाठी का जब आएगा तो याद रखिएगा कौन, लाला लाजपत राय। तो याद कीजिएगा मेरे सिर पर एक एक लगा हुआ लाठी अंग्रेजों के लिए किल साबित होगा, कौन का था, तो लाला लाजपत राय। ठीक है, चलते हैं। भारत एक अंग्रेज था ना, वो कहा था भारत को, जबकि एक अंग्रेज था, भारत को कहा कि भारत को तलवार के बल पर विजित किया जाए और इसकी रक्षा तलवार के बल पर की जाएगी, तो कहेगा कौन, तो लॉर्ड एल्गिन। उस व्यक्ति का नाम था लॉर्ड एल्गिन, लॉर्ड एल्गिन, लॉर्ड एल्गिन। कौन व्यक्ति का था, भारत को तलवार के बल पर जीता गया है, तलवार के बल पर जीता गया और इसकी रक्षा तलवार के बल पर ही की जाएगी, तो लॉर्ड एल्गिन। क्लियर। और आगे चलते हैं, पेज पलटिएगा, पेज खत्म हुआ। आइए
एगो और यहाँ पे क्वेश्चन है ना कि गांधी जी अपना खुद एगो बुक लिखे थे जीवनी, लेकिन यहाँ अपना गांधी का जीवनी एक व्यक्ति लिखा, डीजी तेंदुलकर। डीजी तेंदुलकर नोट्स में लिखे हैं, देखिए तेंदुलकर। तो गांधी का जीवनी लिखा, जीवनी लिखा तो क्या गांधी जी का जीवनी कौन लिखा था? तो डीजी तेंदुलकर। और चलते हैं, और चलते इस टाइम को सुनिए, और इस टाइम आप लोग को लिखे इसमें, आगे चलते हैं नोट्स में लिखे हैं। किसने कहा था हमने घुटने टेक कर रोटी मांगी थी लेकिन उत्तर में हमको मिला पत्थर? क्लियर? कौन कहते जी? गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय जब वो गए थे 1932 के समय, उन्होंने अपना मांग रखा था, प्रस्ताव रखा था अंग्रेजों के खिलाफ, लेकिन उन्होंने उनको कहा था कि हम मांगे थे रोटी मिला पत्थर। क्या कौन दिए थे? गांधी जी कहे कब? सविनय अवज्ञा समय। नोट्स में देखते चले, कहे कर मत दो, टैक्स मत दो, यानी कर मत दो का नारा कौन देता था? सर एसवीपी पटेल, एसवीपी पटेल। क्लियर? कहे कर मत दो का नारा कौन देते जी? सरदार वल्लभ भाई पटेल। बीच में जगह उधर सब छोड़े हुए हैं नोट्स में, आप यहाँ लिख लीजिए एसपीपी पटेल को सरदार कहते हैं। एसपीपी पटेल को क्या कहते हैं? सरदार कहते हैं। कि इनको सरदार का उपाधि कौन दिया था? इनको उपाधि का सरदार का कौन दिए थे? तो बारदोली की महिला ने, बारदोली की महिला, नहीं तो गांधी देगा। तो गांधी बारदोली की महिला, तो उसका नाम था शारदा बेन, शारदा बेन। कहती बारदोली की, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई है। कहेगा कौन दिया था? बारदोली की महिलाओं ने। कहे कौन थी महिला में? तो शारदा बेन। नहीं देगा तो मानना है आपको गांधी जी, गांधी का नेहरू जी, सॉरी कहीं कहीं ना गांधी ही देते हैं, ठीक है गांधी है। ऐसे इसको देख लीजिए, गांधी की नेहरू, यहाँ पर हम कंफ्यूजन है। और एक ये सरदार ये आंदोलन चालू किए थे, बारदोली सत्याग्रह, बारदोली सत्याग्रह। सुनिए बारदोली सत्याग्रह, सुनिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह दे कि बारदोली सत्याग्रह कैसे कब हुआ था? तो जानते हैं महिलाएं ना बार धोती ऐंठ ऐंठ कर, तो बार धोती ऐंठ ऐंठ कर, याद कीजिएगा 1928 इसमें। कह कब हुआ था बारदोली सत्याग्रह? 1928 में। कह बारदोली कहाँ पड़ता है? तो गुजरात। के बारदोली सत्याग्रह में कौन भारत का महिलाओं का नेतृत्व किए थे? तो कौन जी? तो इनका नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन्हीं में इनको कह दिया गया था उपाधि, बारदोली सत्याग्रह सरदार की उपाधि दिया गया था। आइए चलते हैं, कर मत हो गया। साम्राज्यवाद, नोट्स मिलाते चले। साम्राज्यवाद का नाश हो कौन? भगत सिंह। कहे कि साम्राज्यवाद का नाश हो कौन देते हैं? नारा भगत सिंह। साम्राज्यवाद का नाश हो भगत सिंह, साम्राज्यवाद का नाश हो भगत सिंह। आगे चलते हैं, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह, इनकलाब जिंदाबाद भगत, भगत सिंह, भगत सिंह। यानी कि इसको लिखा कौन था? इनकलाब जिंदाबाद को लिखे थे हसरत, हसरत मुहानी, हसरत मुहानी, हसरत मुहानी। आखिर इनकलाब जिंदाबाद का नारा कौन देते थे? भगत सिंह। क्लियर? भगत सिंह को फांसी दी गई थी, हम बताए भसुरा, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु। इन राजगुरु 3 लोगों को फांसी थी 1931 में। 23 मार्च इसलिए मनाते हैं शहीद दिवस, 23 मार्च 1931 ईस्वी को भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाला जज का नाम था जेसी हिल्टन, जेसी हिल्टन। क्या भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाला जज का नाम क्या था? जज का नाम था जेसी हिल्टन। लेकिन एक मुस्लिम जज थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया इनको फांसी सुनाने के लिए। उनका नाम था हैदर आगा अली खां, हैदर आगा अली खां, आगा अली अली खां। तो याद रखिए हैदर। भगत सिंह की फांसी में भी का कला एक चापलूस का भारत चुनौतियों से नहीं, चुतियों से हारा है। सच में ऐसा ही हुआ था, ऐसा ही हुआ था। भगत सिंह का भी कोई व्यक्ति का काला मुखबरी किया था, तो जाकर उनको भी फांसी गई। तो भारत भगत सिंह को फांसी देने जज का नाम था जेसी हिल्टन। कहा कि कौन जो थे जिन्होंने फांसी को रोकवा दिया था? आगा हैदर अली खां। जय जगत का नारा कौन दिया? विनोबा भावे। नोट्स देखते चलिए, जय जगत विनोबा भावे, जय जगत विनोबा भावे। जनगण मन अधिनायक की जय हो गया रविन्द्रनाथ टैगोर। साइमन कमीशन वापस जाओ, जब साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा दे रहे थे लाला लाजपत राय। इसके साइमन कमीशन के बारे में बताएंगे। साइमन कमीशन देखिए आप लोग को नोट्स लिखे है, साइमन कमीशन। क्या साइमन कमीशन, क्या साइमन कमीशन कब तैयार कब होता है? 1927 ईस्वी में। क्लियर? कब बात भारत में मतलब रिपोर्ट बताया 28 में, इसका विरोध 1929 में इस तरह स्टार्ट होता है, इसके बारे में बताएंगे। साइमन कमीशन में क्या कुल कितने लोग थे? तो 7 लोग थे, और सातों के सातों क्या थे? अंग्रेज थे। हम इसके बारे में पूरा अच्छे से आगे बताएंगे। सातों के साथ क्या थे? अंग्रेज थे। साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा कौन देते? तो कौन देते? साइमन कमीशन का विरोध करे थे लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय। क्या साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा कौन देते? लाला लाजपत राय। इसका विरोध कर रहे थे 1928 में। क्या कहाँ पे? तो याद रखिएगा वहां बंबई में, मुंबई बंदरगाह में,
तो मुंबई में इसका विरोध कर रहे थे। आईवी पे ये बोल रहा, अंग्रेज मार देता है डंडा से, सैंडर्स सैंडर तो इनका कपार में मार देता है, लाठी से मार देता है, इनका मृत्यु हो जाता है। इसीलिए कहते हैं मेरे सर पर लगा हुआ एक एक लाठी मेरे जो किल साबित होगी। तो कौन? लाला लाजपत राय। किस लिए मारा था अंग्रेज? कौन मारा था अंग्रेज? तो उसका नाम था सैंडर्स। किस लिए मारा था? तो साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे। आई साइमन कमीशन का विरोध कहाँ कर रहे थे? मुंबई का था। रीजन क्या था उसका विरोध करने का? ये भारत आया था संविधान बनाने के लिए तौर पे, और का काला उसके भारत में के लिए कुछ कानून बनाने के लिए आया था, लेकिन सातों के साथ अंग्रेज थे। क्या उसमें बताइए साइमन कमीशन में सातों के साथ क्या थे? अंग्रेज थे। इसलिए कह रहे थे साइमन कमीशन वापस जाओ। क्लियर? अब बहुत अच्छा। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर आऊंगा बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक भी कहते हैं। नोट्स में देखते चलेगा क्या कि बताइए स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, कौन कहा था? बाल गंगाधर तिलक। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान कौन? लाल बहादुर शास्त्री। जय जवान जय किसान का नारा नोट्स देखते रहिए। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री। क्लियर? जय जवान जय किसान जय विज्ञान अटल बिहारी वाजपेयी। सुनिए, जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री, जय जवान जय किसान जय विज्ञान, जय जवान जय किसान जय विज्ञान अटल बिहारी वाजपेयी, जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान नरेंद्र भाई मोदी। नोट्स से लाइन बाय लाइन मिलेगा, चिंता मत कीजिए। तो जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री, जय जवान जय किसान जय अनुसंधान नरेंद्र सॉरी जय जवान जय जवान जय किसान जय विज्ञान करे कौन? तो इथे अटल बिहारी वाजपेयी। जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान तो नरेंद्र भाई मोदी, नरेंद्र मोदी। वेदों की अरलो दयानंद सरस्वती। चलिए कराची। मारो फिरंगी को नारा देते मंगल पांडे। तो याद कीजिए 1857 की क्रांति में मारो फिरंगी को नारा कौन देते हैं? फिरंगी मारो फिरंगी को मंगल पांडे। तो याद कीजिए मारो फिरंगी को मंगल पांडे, मारो फिरंगी मंगल पांडे। किधर? देश बचाओ देश बनाओ पीवी नरसिम्हा राव। देश बचाओ देश बनाओ पीवी, लिखना हो तो लिख लीजिए, नहीं तो नोट्स में। देश बचाओ देश बनाओ पीवी नरसिम्हा राव, देश बचाओ देश बनाओ पीवी नरसिम्हा राव। आगे चलते हैं। काम अधिक बातें कम, संजय गांधी। काम अधिक बातें कम कौन? संजय गांधी। काम अधिक और बातें कम बताइए कौन का था? संजय गांधी। काम अधिक बातें कम संजय गांधी। क्लियर? संपूर्ण क्रांति का नारा कौन देते? जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति है संपूर्ण क्रांति का नारा कौन देते? जेपी नारायण। इन्होंने चालू किया था जेपी आंदोलन का 1974 में। देखिए जेपी किसको कहते हैं? जयप्रकाश नारायण को। यानी लोकनायक किसको? लोकनायक। तो लोकनायक है कि जयप्रकाश नारायण। और लोकमान्य किसको कहते हैं? तिलक। लोकमान्य तिलक, बाल गंगाधर तिलक कहते हैं। लोकनायक जयप्रकाश है। संपूर्ण क्रांति 1974 में चल गए थे, इसको होते जेपी आंदोलन। क्लियर? बहुत अच्छा। कश्मीर चलो का नारा देते मुरली मनोहर जोशी। कश्मीर चलो मुरली मनोहर जोशी। क्या हुआ? बगल में बैठा रहूंगा। तो कश्मीर चलो मुरली मनोहर जोशी। गरीबी हटाओ इंदिरा गांधी, गरीबी हटाओ इंदिरा गांधी, गरीबी हटाओ इंदिरा गांधी। और आज सरकार में गरीबों को हटाओ पता नहीं, अब से याद रख लीजिए। गरीबी हटाओ इंदिरा गांधी। चलिए एक और है लास्ट कि मुसलमान मूर्ख थे जिन्होंने पाकिस्तान की मांग की, और हिंदू उनसे भी मूर्ख थे जिन्होंने नकार दिया। तो कौन जी? एपीजे अब्दुल कलाम आजाद। मुसलमान मूर्ख थे जिन्होंने पाकिस्तान की मांग की, और हिंदू उनसे भी मूर्ख थे जिन्होंने नकार दिया। कौन? एपीजे अब्दुल कलाम। क्लियर? ये बहुत अच्छा। आज के लिए इतना ही। अब आपके लिए अब आप रेस्ट कीजिए, आराम कीजिए। बाय बाय, राम राम।